डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट एन एमीटर इज एंड हाउ अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर. सो बेसिकली एन एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर which is used to measure current in the electric circuit. लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को ही क्या बोला जाता है बेटा? एमीटर बोला जाता है. अगर हम देखें कि गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ यूज्ड टू मेज़र स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट. कम करंट को मेज़र कर सकता है. इट मीन्स उसका जो रेजिस्टेंस है हाई होता है. बट इसके अपोजिट अगर एमीटर को देखें तो दैट इज़ यूज टू मेज़र लार्ज करंट. ज़्यादा करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट मीन्स उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है. इसीलिए एक लो रेजिस्टेंस के गैल्वेनोमीटर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज एन एमीटर. अब बात करते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदला जाए. ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय यूजिंग अ लो रेजिस्टेंस वायर, जिसे हम क्या बोलते हैं? शंट बोलते हैं, इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर. अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई इट इज इन पैरेलल. गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया जा रहा है? तो बेटा सिंपल सी बात है, बड़ा आसान है इसका जवाब. देखो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? कम करंट मेजर करता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस हाई होता है. बट मैं चाह रहा हूं लो रेजिस्टेंस. क्लियर? मतलब जब रेजिस्टेंस ऑलरेडी ज़्यादा हो उसको कम किया जाना है. तो बेटा कम करने के लिए हम क्या करते हैं? हमें पता है दो तरह की अरेंजमेंट होती है, एक सीरीज़ और एक पैरेलल. सीरीज़ में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है. सो दैट्स वाई टू डिक्रीज द ओवरऑल रेजिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं? एक लो रेजिस्टेंस की वायर लगा रहे हैं इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर. तो देखो बेटा एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं और उसकी हेल्प से देखते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदला जाता है. क्लियर? तो बेटा ये सर्किट डायग्राम है जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस की वायर, जिसे हम शंट बोलते हैं, वो अटैच की है. बट वो जो लो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? दैट डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ एमीटर, कि आप जो है किस रेंज का एमीटर बनाना चाह रहे हैं. एक्चुअली गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने क्या किया? लो रेजिस्टेंस की वायर लगाई और ये जो इफेक्टिव या टोटल जो सर्किट बना, जिसको मैंने डॉटेड लाइन में बंद किया है, ये जो सारा गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगा हुआ है, तो ये जो कंप्लीट अरेंजमेंट है ये क्या बना रही है? दैट इज एन एमीटर. क्लियर है बेटा? अब हमें ये देखना है कि इस शंट का रेजिस्टेंस कितना है. अब मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है रेंज ऑफ द एमीटर पे, कि आप किस रेंज का एमीटर बनाना चाह रहे हैं. तो मैंने मान लिया कि हम एक ऐसा एमीटर बनाना चाह रहे हैं जो 0 से लेके आई एम्पियर तक का करंट मेजर करे. ठीक है जी? 0 से लेके आई एम्पियर तक का करंट मेजर करे. तो उसके लिए हमें कुछ पैरामीटर कंसीडर करने पड़ेंगे, जैसा कि मैं कुछ बताता हूं यहां पे. जैसे ये आई करंट यहां आया बेटा, यहां आते ही वो स्प्लिट हो गया, इधर चला गया आई माइनस आई जी और इधर आ गया बेटा आई जी, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर. दिस जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर और ये गैल्वेनोमीटर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये एस क्या है? दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट. तो बेटा यहां से करंट जा रहा है आई माइनस आई जी, इधर भी आई माइनस आई जी और यहां से भी आई जी, और टोटल यहां पे जब आके दोनों मिलेंगे तो अगेन दैट विल बी आई. क्लियर है? अब हमें इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना है ताकि हम एक ऐसा एमीटर बना सकें जो 0 से आई एम्पियर तक का करंट को नोट कर सके. ठीक है बेटा? तो देखते हैं क्या क्या है. So let n is equal to number of scale divisions in galvanometer और k जो है that is figure of merit. तो इन दोनों चीज़ों के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए.
सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ स्केल डिविजन्स की। बेटा मान लीजिए मेरे पास गैल्वेनोमीटर है जो 0 से लेके 5 मिली एम्पियर तक की रीडिंग लेता है, और उसमें जो है कितने डिवीजन्स हैं टोटल 0 से 5 मिली एम्पियर तक, मान लीजिए 50 डिवीजन्स हैं। क्लियर? सो वो क्या कहलाएंगे? दैट इज द नंबर ऑफ स्केल डिवीजन्स। क्लियर? और के क्या है? दैट इज फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट का मतलब क्या होता है? एक स्केल डिवीजन डिफ्लेक्शन शो करने के लिए कितना करंट चाहिए, दैट इज नोन एज द फिगर ऑफ मेरिट बेटा। सो अगर मान लीजिए n स्केल डिवीजन्स हैं और k फिगर ऑफ मेरिट है, तो टोटल करंट जो चाहिए ताकि गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो पाए, मतलब जो नीडल है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाए, मतलब 5 पे आ जाए, जैसा कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। ठीक है? सो दैट इज IG इज इक्वल टू n इंटू के। n क्या है? नंबर ऑफ स्केल डिविजन्स, और k क्या है? फिगर ऑफ मेरिट, मतलब करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 स्केल डिफ्लेक्शन, दैट इज k। तो टोटल करंट जो है वो क्या आ गया? दैट इज nk, विच कैन पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर सकता है। अब मैं चाह रहा हूं एक ऐसा एमीटर तैयार करना चाह रहा हूं जो मैक्सिमम करंट कितना नोट करे? I। तो उसके लिए क्या ध्यान देना बेटा? देखो, ये पॉइंट A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे हम, A और B के बीच का। तो बेटा देखो जरा, ये S और ये G आपस में दोनों क्या है? पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और हमें पता है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस शंट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस गैल्वेनोमीटर। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, बस इसी चीज़ को ध्यान रखना बेटा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या होते हैं? सेम रहते हैं। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल विल बी इक्वल टू इसके अक्रॉस पोटेंशियल, तो दैट इज IG इंटू जी, क्योंकि पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू आर। तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या है? IG, और इसका रेजिस्टेंस क्या? कैपिटल G। दैट इज इक्वल टू करंट थ्रू द शंट, दैट इज I माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस लो रेजिस्टेंस वायर, दैट इज S। हमें S की वैल्यू निकालनी है। सो S इज इक्वल टू IG कैपिटल G डिवाइडेड बाई I माइनस IG। सो दिस इज बेसिकली एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर। यहां से हमें पता लग जाएगा कितने रेजिस्टेंस की वायर हमें पैरेलल में कनेक्ट करनी है विद अ गैल्वेनोमीटर, ताकि एक गैल्वेनोमीटर को हम किस में बदल सकें? एक एमीटर में, जो 0 से I एम्पियर तक की रीडिंग ले पाए। ठीक है बेटा? अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है, इसमें क्या देखना है आपने कि ये रेजिस्टेंस था G इसका, और इसका था S। तो ये जो अरेंजमेंट आई, अरेंजमेंट क्या बनी? एमीटर। तो एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें देखना है बेटा। देखो जरा, हमारे पास फॉर्मूला होता है इन पैरेलल, सो IRP इज इक्वल टू IG प्लस IS। तो सोल्व करेंगे तो सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं RP क्या आ जाएगा बेटा? G इंटू S डिवाइडेड बाई G प्लस S। सो दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। ध्यान से बेटा। और सबसे मेन चीज एक बात बताना चाहूंगा, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, क्योंकि बेटा आइडियल एमीटर है तो वो सारा का सारा करंट फ्लो कराएगा। अगर सारा करंट फ्लो कराएगा तो इट मीन्स इन दैट सिचुएशन द रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल एमीटर विल बी 0। ठीक है बेटा, दोबारा रिपीट कर देता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0। सो दिस इज ऑल विच आई वांटेड टू कवर इन दिस वीडियो बेटा। टेक केयर, पढ़ते रहें,